सभी को जय सिया राम। अयोध्या कांड रामचरितमानस में अयोध्या कांड दोहा संख्या 105। हम लोगों ने केवट प्रसंग तक पढ़ा था, उसके आगे का प्रसंग राम के वनगमन का आगे बढ़ रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, पहले दोहा संख्या 105 एक बार पढ़ेंगे। सेवहि सुकृति साधु सुचि पावहि सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण कहाहि विमल गुण ग्राम। अब प्रयागराज पहुंच चुके हैं रामचंद्र जी। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृग राऊ, अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। एक एक शब्द यहाँ पर समझने के लायक है। पहुंचे हैं प्रयागराज, जो 3 नदियों का संगम है। और कौन पहुंचे हैं? जो स्वयं में सागर है। सुख सागर रघुबर सुख पावा। तो नदियां चलती हैं सागर की ओर। और इतना सुंदर यहाँ पर संदर्भ है कि जो सुख के सागर हैं वो स्वयं प्रयागराज के पास पहुंचे हैं। तो कहते हैं कि प्रयाग के प्रभाव को कौन समझ सकता है? जो संसार रूपी पापों का ढेर है। कलुष पुंज कुंजर मृग राऊ। जो देखिए 2 शब्द हैं यहाँ पर, जिसमें राज शब्द आ रहा है। एक प्रयागराज और एक मृगराज, और 3 नदियों का संगम और सुख सागर। तो कलयुग का या संसार रूपी जो पापों के पुंज हैं, वो यदि हाथी के समान है, तो उनको खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए प्रयागराज मृगराज के समान है। मृगराज, जो मृग का शब्द यहाँ हिरण से नहीं है, मृग शब्द का अर्थ मृगया से है। मृगया शब्द शिकार के लिए प्रयुक्त होता है। तो शिकारियों का श्रेष्ठ, शिकारियों का राजा मृगराज सिंह को कहा जाता है। मृगया शब्द, क्योंकि मृग से सबसे ज्यादा क्षत्रिय लोग मृगया का प्रैक्टिस करते थे, शिक्षा लेते थे, इसलिए मृग और मृगया आपस में मिले जुले शब्द लगते हैं। हमको ये नहीं पता कि किस शब्द से कौन बना है। मृग से ही मृगया बना होगा। तो ऐसे प्रयागराज के प्रभाव को कौन कह सकता है? ऐसे सुंदर तीर्थों के राजा, तीर्थपति, ऐसे तीर्थों के स्वामी प्रयाग को देख करके सुख के सागर राम ने बहुत सुख पाया। कहीं सिय लखनहि सखहि सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। सीता लक्ष्मण और अपने मित्र गुह के साथ श्री राम जी अपने श्री मुख से तीर्थराज की प्रशंसा कर रहे हैं। कर प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। प्रयागराज के समीप जो वन और वो उपवन वहां पर स्थित हैं, उनको देख करके बहुत प्रेम से भर के राम उन वहां के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। क्या महात्म्य है? जो हम लोगों ने कल बातचीत की थी कि यही महात्म्य है कि ऋषि मुनि संत वहां पर वास करते हैं, और सदा सदा वहां पर अच्छी बातें होती है, वेदों का, ब्रह्म का, इन सब की चर्चा होती, ये महात्म्य है वहां का। तो इस महात्म्य की चर्चा सुनने का अवसर मिलता है जो लोग वहां पर जाते हैं। ये महात्म्य है वहां का। एहि विधि आई बिलोकी बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। इस प्रकार बताते हुए राम ने त्रिवेणी का दर्शन किया, जिसका स्मरण ही सभी तरह के मंगल को देने वाला है। अर्थात आपने सोच लिया कि आप प्रयागराज जाएंगे, त्रिवेणी का दर्शन करेंगे। तीनों प्रकार के गुण जिससे मनुष्य बना है, सत रज तम, या जो फिर हमारे शरीर में उसके साधन के रूप में हमारी 3 मुख्य नाड़ियों के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। और इस संसार के जो 3 ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, सब 3 का यहाँ पे जिक्र हो रहा। वो त्रिवेणी का तात्पर्य क्या है? जब हम प्रयागराज में पहुंचते हैं और संतों की वाणी के द्वारा हमको सत्य का बोध होता है कि जिस संसार में हम लिप्त हैं, अपने घर संसार गृहस्थी व्यवसाय में, वो हमको किस प्रकार से संताप दे रहे हैं। जब सत्य का बोध हो जाता है तो हम संसार में फिर से आ जाते हैं, पर अब हमको वो कष्ट उतना नहीं होता है। जो कहते हैं ना, जो जितना कम उम्र का वय का व्यक्ति होता है, वो दुख और शोक को उतना अधिक महसूस करे। बच्चा, एक खिलौना टूट जाएगा तो रोने लगेगा, नहीं मिलेगा तो रोने लगेगा। जो बड़े तक भी ऐसे ही भाव में रहते हैं, इसका मतलब वो अभी बड़े ही नहीं हुए। वो उसी शिशु अवस्था में पड़े हुए हैं कि उनको मनचाही चीज नहीं मिली तो वो दुखी हो गए, शोकग्रस्त हो गए।
परंतु जब हम ज्ञानियों के पास बैठते हैं, विद्वानों के पास बैठते हैं और जिनको इस सत्य का बोध हो चुका है, उनकी संगत में बैठते हैं, तो ये झूठ-मूठ के जो दुःख और संताप है, ये हमसे छूट जाते हैं। तो यही कह रहे हैं कि सुमिरत सकल सुमंगल देहि। आपने स्मरण किया तो आपका भाव बदल गया, आपका भाव सांसारिक वस्तुओं से, मोह माया से छूट गया, या आप जो वहां सुन करके आए थे, जो ज्ञान लेके आए थे, तो ये बार-बार आजकल व्हाट्सएप पे ज्ञानवर्धक मैसेज आते हैं, तो किसी-किसी को फ़ायदा भी होता है, कि कोई ऐसी अवस्था में है, तो अगर ऐसी उसकी सिचुएशन के लायक कोई चीज़ आती है, तो वो उससे निकल भी आता है। मुदित नहाई कीन्ह शिव सेवा पूज जथा विधि तीरथ देवा। उन्होंने आनंद मन से वहां पर स्नान किया और फिर शिव जी का पूजन करके जितने भी तीर्थों के देव थे उन सब का वहां पर पूजन किया, क्योंकि प्रयागराज है, हमने कल भी बताया था कि वहां पर अनेक तीर्थों से आए हुए विद्वान लोग वहां जुटते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ऐसा सब जगह होता रहता है, जिसमें प्रयागराज की बहुत महत्ता है। वहाँ पे ज़्यादा बड़े-बड़े इस तरह के आयोजन सम्मेलन होते रहते हैं। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए करत दंडवत मुनि उर लाए। इसके पश्चात स्नान करके शिव की और तीर्थ देवों की पूजा करके भगवान राम भरद्वाज मुनि के पास आते हैं और उनके पास जैसे ही आकर दंडवत प्रणाम करते हैं, मुनि उनको उठा करके हृदय से लगा लेते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है ये, बहुत समझने वाला है, क्योंकि जब से हम लोग ने रामचरितमानस बाल कांड से आरंभ करी है, तो जो प्रश्न किए हैं लोगों ने कि क्या ये वही राम है, तो यहाँ भरद्वाज स्वयं राम से भेंट कर रहे हैं। तो इसके तात्पर्य हम लोग समझेंगे कि जो स्वयं राम से भेंट कर रहे हैं और इस प्रकार की वार्तालाप कर रहे हैं, उनको क्यों शंका हो जाती है। मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। तो इस प्रकार जब राम को हृदय से लगा लेते हैं मुनि, तो उनके हृदय का आनंद कहते नहीं बनता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने परम आनंद के खजाने को पा लिया, जब वो राम को हृदय से लगाते हैं। दीनि असीस मुनीस उर अति आनंद असि जान, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियान। मुनीश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया, क्योंकि संसार के देखने में राम उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, पर राम को हृदय से लगा करके मुनीश्वर उनको अपने समीप ला करके, हृदय के समीप लाके ब्रह्मानंद के सुख को अनुभव कर रहे हैं। परंतु सांसारिक रूप से मुनि ही उनको आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं और उनके हृदय में ऐसा आनंद हुआ कि जैसे लोचन गोचर सुकृत फल, जितने भी पुण्यों का फल था, आज विधाता ने उनके नेत्रों के सामने लाके खड़ा कर दिया है। कुशल प्रश्न करी आसन दीन्हे, पूज प्रेम परिपूरन की। उनकी कुशल क्षेम पूछ करके उनको आसन दिया और प्रेम सहित उनका सत्कार किया, उनको संतुष्ट किया। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमीके। उनको खाने के लिए भरद्वाज मुनि ने कंद मूल फल और अंकुरित वस्तुएं खाने को दी। ऐसे प्रतीत हो रहे थे ये सारी सारी सामग्री जैसे अमृत के बने हुए हों। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। सीता लक्ष्मण और अपने मित्र के सहित राम ने बहुत रुचि रुचि से ये कंदमूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे। इस प्रकार इस नहाया, फिर उन्होंने ये कंदमूल फल का अल्पाहार किया। इस प्रकार राम का जो श्रम था वो चला गया, विगत श्रम, उनकी थकान दूर हो गई और सुखी हो गए। भरद्वाज मृदु वचन उचारे। तब भरद्वाज ने उनसे मीठे वचनों में ये कहा। ये नहीं कि कोई आपके घर आए और आप पहले उससे गिला शिकवा करना और ये सब करना शुरू कर दीजिए। पहले उसको जलपान कराइए, उसको अच्छे से बैठाइए, तब फिर बातचीत शुरू करिए। आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागू। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। कहते हैं कि आज सभी तीर्थ जो मैंने सब त्याग करके तीर्थ में वास किया और यहाँ रह के तपस्या करी, वह आज सफल हुआ। और यहाँ रहते हुए मैंने जो भी जप तप योग वैराग्य जिस भी मैं क्रियाओं में लगा रहा, वो सब आज सफल हुआ है। सफल सकल शुभ साधन साजू। शुभता होने के जितने भी साधन हैं जीव के पास, वो सब आज सफल हो गए हैं। हे राम तुम्हें अवलोकत आज।
आज राम तुमको देख करके ये सब सफल हो गए हैं। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। जहां तक जीव के लाभ की सीमा है कि इस संसार में आके उसका परम लाभ क्या है और परम सुख क्या है, वो जो सीमा है सुख और लाभ की, वह सब पूरी हो गई तुम्हारा दर्शन पाकर। अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। अब कृपा करके एक ही वरदान मुझे दीजिए कि मेरा जो स्नेह आपके चरण कमलों में सदा सहज भाव से बना रहे, मेरा कभी जाए नहीं। ऐसे भरद्वाज मुनि को शंका हो गई थी और वो याज्ञवल्क्य से पूछते हैं कि ये राम कौन है, दशरथ के पुत्र हैं या परम परमेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा है। यहाँ पर जो दो तीन बातें मुझे समझ में आती हैं कि इसलिए भी कहते हैं कि आगे संसार में व्यक्ति को इस प्रकार की शंकाएं होंगी, तो इस प्रकार अगर हम प्रश्न पूछेंगे जैसा याज्ञवल्क्य जी ने स्वयं कहा है कि तुम सब जानते समझते हुए भी सिर्फ इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि संसार राम की कथा को सुने। दूसरा ये समझ में आता है कि भरद्वाज मुनि की जो मुनि परंपरा रही होगी, उनकी जो शिष्य परंपरा में आगे शिष्य हुए होंगे, यद्यपि वो भरद्वाज जैसे ज्ञानी के शिष्य थे, तब भी उनके मन में शंका आई है, तो उनको भी शंका निवारण की आवश्यकता पड़ती है और अपने गुरु की शरण में जाना पड़ता है उस शंका के निवारण के लिए, राम को जानने के लिए। तो यहाँ पर राम को समझने के लिए किस प्रकार एक जीव को जो शिष्य भाव में है उसको किस प्रकार गुरु ही बता सकता है, वह भी यहाँ पर भाव, और एक बहुत सुंदर भाव यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा। हाँ, जब से हम राम कथा पढ़ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं जिन जिन लोगों ने राम कथा कही है उन सब की राम कथा में सशरीर कहीं ना कहीं भेंट हुई है। शंकर भगवान की भेंट हुई है जब वो सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, वहीं से आरंभ हुई है कथा रामचरितमानस की। और भरद्वाज की भेंट हम लोग अभी देख रहे हैं, हो रही है भेंट। काकभूषुंडी जी की भेंट देख चुके हैं जब राम बाल रूप में है, क्योंकि उनको बाल रूप भाता है। तो जब वो बाल रूप में होते हैं तो काकभूषुंडी जी वहां आ जाते हैं और जो उनके खाने पीने से जूठन गिरती है उसको वो चख के आनंद लेते हैं, और जब वो बड़े होने लगते हैं तो वो उड़ के फिर अपने स्थान पर चले जाते हैं काकभूषुंडी जी। अब चौथे वक्ता हम लोग जानते हैं कि रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने 4 घाट और 4 संवादकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया है हमारे सामने। चौथे घाट पर बैठे हैं तुलसीदास जी, जो शरणागत भाव का घाट है। अब तुलसीदास जी इस कथा में स्वयं सशरीर कहीं नजर नहीं आते। तो ये आप प्रसंग सुनिए, यहाँ पर किस प्रकार वो भावना के रूप में सशरीर यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर आप इस भाव के साथ वहां पहुंचेंगे तो निश्चय ही आप इस प्रसंग को उस तरह से अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि मुझे हमेशा अनुभूति होती है सशरीर तुलसीदास जी के उस स्थान पर। कहते हैं कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं किए कोटि उपचार। भरद्वाज जी कहते हैं कि आपके चरणों में मेरा सहज स्वाभाविक प्रेम हो, अर्थात जीव के लिए भगवान के चरणों में अगर आप भगवान से प्रेम करेंगे तो आप सबसे प्रेम करेंगे, क्योंकि जो बीज बोएंगे वही वृक्ष होगा, वही फूल फल लगेंगे। आप भगवान के लिए प्रेम का बीज बो देंगे, संसार में आपके मन में सबके लिए प्रेम उपजेगा। प्रेम के वृक्ष पे कभी घृणा का फल नहीं लगेगा। तो सारे संसार में जो चाहे कबीरदास जी हो, चाहे जो हो, जो ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, तो क्यों प्रेम की महत्ता जप तप योग वैराग्य ज्ञान वेद इन सब से ऊपर दी गई है, क्योंकि प्रेम को समझना सबके लिए सहज है। बाकी चीजों को समझना बहुत कठिन है, आपको गुरु चाहिए ही चाहिए, पर प्रेम के लिए किसी को गुरु चाहिए, किसी को गुरु नहीं चाहिए। प्रेम स्वयं से पैदा होने वाला भाव है, और वो स्वयं कब पैदा हो जाता है ये हम सांसारिक प्रेम से इसको तुलना करके समझ सकते हैं। तो कहते हैं कि जब तक जीव छल को छोड़ करके मन कर्म और वचन से तुम्हारे लिए नहीं रत होता है तुम्हारे प्रेम में, तब तक उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता है, चाहे वो करोड़ों उपचार कर ले इस संसार में अपने दुखों संतापों को मिटाने का।
सुनि मुनि बचन राम सकुचाने। अब जब इस प्रकार की प्रशंसा मुनि करने लगे तो राम संकोच में पड़ गए। भाव भगति आनंद अघाने, पर भगवान भक्त के हृदय में इस प्रकार के भाव को देख करके आनंद से वो अघा भी गए, तृप्त हो गए। क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि भगवान सिर्फ भक्त को तलाश नहीं है भगवान की, भगवान को भी अपने भक्त की तलाश है। पर हम भौतिकता मांगने लगते हैं, हम भक्ति कभी मांगते ही नहीं है। जब वो कहते हैं निज पद सरसिज सहज सनेहु, सहज सनेहु, जिसके लिए हमें कुछ पढ़ना ना पड़े, कुछ सुनना ना पड़े, किसी से तरीका ना पूछना पड़े कि भाई प्रेम करने का क्या तरीका है, सहज प्रेम हो। तब रघुवर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सबहि सुनावा। तो रामचंद्र जी ने बात पलट दी और मुनि के यश का वर्णन वहां पर करने लगे। कोटि कोटि भांति से वहां पर उपस्थित लोगों से वो भरद्वाज मुनि के गुणगान करने लगे। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जेहि मुनीस तुम आदर गेहू। और कहते हैं कि जिसको आप आदर दे दें, आपकी तो ये प्रभाव है आपका कि जिसको आप आदर दे दें वही सबसे बड़ा गुणी मान लिया जाएगा और वही सबसे बड़ा सम्माननीय मान लिया जाएगा। यानी आप मुझे ये आदर दे रहे हैं, इसलिए मैं जो भी आप कह रहे हैं ये सब सत्य होगा। मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। मुनि और राम एक दूसरे को आपस में विनम्र होके एक दूसरे की प्रशंसा करें, एक दूसरे के आगे झुक रहे हैं, विनम्र हो रहे हैं। और इस प्रकार की जो वार्तालाप चल रही है उसके द्वारा दोनों ही अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सभाए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। जब ये समाचार प्रयाग के निवासियों को मिला, अब प्रयाग खाली वहीं तो गंगा जी के किनारे तो बसा ही नहीं, एक नगर भी है। तो वहां के लोगों ने, निवासियों ने, जो आम जनता है, उन्होंने जब सुना तो उसमें बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, जो बटुक थे, छोटी उम्र के जो सन्यासी होने आए हैं, तपस्वी हैं, मुनि हैं और सिद्धहस्त सन्यासी हैं, और उदासीन भाव वाले जिनको फकीर फक्कड़ कहते हैं, उदासीन भाव के जो संत लोग हैं, वो सब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में इकट्ठे हो गए कि दशरथ के इन पुत्रों को दर्शन करने के लिए। राम प्रणाम कीन्ह सब काहू, मुदित भय लहि लोहन लाए। राम श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया और सबने उनको आंखों से देख करके बहुत आनंद महसूस किया। देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदर पाई। और सब उनको आशीर्वाद देते हुए सुख पा रहे हैं और उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए, सराहना करते हुए वहां से, क्योंकि भीड़ इतनी लग गई है, अगर लौट लौट के नहीं जाएंगे तो जो अन्य लोग हैं वो कैसे उनको देख पाएंगे। तो इस तरह से राम का प्रेम भाव, विनम्रता का भाव यहाँ पर देखने में आ रहा है। राम की न विश्राम निस प्रात प्रयाग नहाई। उस रात राम ने भरद्वाज मुनि के आश्रम में रात बिताई और सुबह फिर उन्होंने प्रयागराज में स्नान किया। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिर नाई। और फिर मुनि को शीश नवा करके उन्होंने राम लक्ष्मण सीता सहित चलने का प्रयोजन किया। राम सप्रेम कहे मुनि पाही, नाथ कहे ही हम कही मग जाए। राम ने प्रेम सहित मुनि से विनती करते हुए पूछा कि हे नाथ, बताइए कि आगे किस मार्ग पर हम जाएं, क्योंकि वो क्षेत्र वहां पर रहते हैं भरद्वाज मुनि, तो वहां पर उनका सब जाना समझा क्षेत्र है वो, तो इसलिए उनसे पूछते हैं कि हम वनवास के लिए हम आए हैं, तो हम किस ओर जाना चाहिए हमें। मुनि मन बिहसि राम सन कहाही, सुगम सकल मग तुम कहूँ अहि। तब भरद्वाज मुनि मन में हंसते हैं और राम से कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे लिए तो सारे ही मार्ग सुगम है, तुम जिस मार्ग में चल दोगे वो मार्ग तुम्हारे लिए सुगम हो जाएगा। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित पचासक आए। पर मुनि ने, क्योंकि व्यवहारिक रूप से जो यहाँ हो रहा है उसके लिए मुनि ने अपने शिष्यों को बुलाया कि साथ में कर देते हैं, ये आपको दिखा देंगे वन में रास्ता कि आप कहाँ पर जाकर निवास कर सकते हैं। तो जैसे ही मुनि ने आवाज दी कि भाई कोई आओ, इनको दिखाओ जाके आगे का मार्ग, तो ये सुनते ही 50 एक शिष्य वहां पर इकट्ठे हो गए। सबन ही राम पर प्रेम अपारा, सकल कहाँ ही मगु दीख हमारा। सभी को राम के ऊपर इतना प्रेम आ रहा था कि वो चाह रहे थे हमको ये मौका मिल जाए, और कह रहे थे हम अच्छे से रास्ता जानते हैं, हमारा सब देखा समझा जाना हुआ है। क्योंकि गुरुकुल की परंपरा रहती है, शिष्य लोग वनों में जाते हैं,
वहां से कंद मूल फल लकड़ी इत्यादि वहां से एकत्रित करते हैं। जो जी। गाय पशु वहां आश्रम में पाले जाते हैं, उनको वो चराने वराने भी ले जाते हैं। तो सब में होड़ लग गई है, सकल कहाँ ही मगु दीख हमारा। सब कह रहे हैं कि मेरा देखा हुआ रास्ता है, हम अच्छे से जानते हैं, हम बढ़िया से इनको दिखा सकेंगे। मुनि बटु चारि संग तब दीन्हे, जिन्ह बहु जन्म सुकृत सब की। तब मुनि ने उनके साथ 4 अपने शिष्यों को, बटुकों को, जो कम वय के अ, जो गुरुकुल में शिक्षा लेने जाते थे, उनको बटुक कहते थे, क्योंकि उस समय वो वही जीवन शैली से अपना जीवन यापन करते थे, जो सन्यासी का धर्म होता है, जो सन्यासी की जीवन शैली उसमें ब्रह्मचर्य जो हमारे यहाँ जिसका हमने पहले भी कहा था कि ब्रह्मचर्य को जो सेक्स से लेकर के हम लोग समझते हैं, सिर्फ वो नहीं है, उसमें बहुत सारे आचरण हैं जो ब्रह्मचर्य कहलाते हैं। तो जिन्हों के अपने जन्मों के अनेक पुण्य किए हुए थे, ऐसे 4 शिष्यों को भरद्वाज मुनि ने उनके साथ किया। ये 4 पुरुषार्थ भी हैं, ये 4 भाव हैं, भक्ति हैं, अवस्थाएँ हैं। ये 4 शब्द में बहुत कुछ है। हम लोग ने रामचरितमानस में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो संख्या है वो 4 है। इस पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे कि यहाँ पे 4 बटुकों से क्या तात्पर्य है कि कौन राम के साथ भरद्वाज मुनि ने चुने और उनको भेजा। कर प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। इस प्रकार ऋषि की आज्ञा पा करके उनको प्रणाम करके आनंदित मन से राम वहां से चल पड़े। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखई दरस नारी नर धाई। अब त्रिवेणी संगम से आगे बढ़ते ही एकदम से तो वन आ नहीं गया। जब वहां से चले तो रास्ते में जब किसी गांव के निकट से होकर गुजरते हैं, तो स्त्री और पुरुष उस गांव के दौड़ते हुए उनको देखने के लिए वहां मार्ग में आ जाते हैं। हो ही सनाथ जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मन संग पठाई। और उनको देखते ही इतने आनंदित होते हैं कि अपने को सनाथ समझने लगते हैं, जैसे उनके साथ उनका कोई स्वामी है और उनको अपने जन्म का फल आज प्राप्त हो गया है। और फिर राम तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उनका मन, अपना मन वो राम के साथ भेज देते हैं और दुखी मन से वो वहां से लौट पड़ते हैं। विदा किए बटु विनय कर फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। फिर उन्होंने जब अपनी मनचाही जगह उनको दिखा दी उन बटुकों ने, तो उनको विनय करके राम ने वापस भेजा और यमुना नदी में उन्होंने स्नान किया, जिसका जल उनके शरीर के रंग के समान ही श्यामल था। सुनत तीरबासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। अब वहां पर जब यमुना के तीर में उन्होंने अपना बनाया पड़ाव, तो जो लोग वहां पे रहने वाले थे वो सब काम काज भूल भूल के वहां पर दौड़े भागे चले आए। बिल्कुल हमने पहले भी कहा था कि राम के वनवास के समय या जब जनकपुरी जा रहे हैं, तो लोग ऐसे काम काज बिसरा देते हैं जैसे कृष्ण और गोपियों का प्रसंग कहा जाता है। तो वहां पर हम दूसरे ही भाव से आजकल के लोग उसको वर्णित करते हैं, जबकि वो आत्मा, जीवात्मा का परमात्मा की ओर खिंचाव का है, कि जिस जीवात्मा का खिंचाव परमात्मा की ओर हो जाता है, वह संसारिक कार्यों से उसका मोह भंग हो जाता है, उसको विस्मृत हो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो फिर अपने उसमें वापिस आते हैं और अपने लोकाचार, अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हैं। लखन राम सिय सुंदरताई, देख करहि निज भाग्य बढ़ाई। जब वो वहां आते हैं और राम लक्ष्मण सीता की सुंदरता को देखते हैं, तो अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि हमारा भाग्य कितना अच्छा है कि हम इनका दर्शन कर पा रहे हैं। अति लालसा बसई मन माही, नाव गाँव बूझत सब जाहि। उनके मन में लालसा तो बड़ी है जानने की, ये हैं कौन, कहाँ से आए हैं, लेकिन उनका नाम और गांव पूछते हुए बहुत सकुचाते हैं। इस प्रसंग के बहुत सारे लोकगीत हमारे यहाँ बने हुए हैं। जे तिन्ह महु बया बिरिध सयाने, तिन्ह करि जुगुति राम पहचाने। इन लोगों में जो कुछ वयोवृद्ध लोग थे, उन्होंने युक्ति से लगाकर उनको पहचान लिया कि ये कौन है। कहते हमको तो ये लगता है, हमको ये पता है कि सकल कथा तिन्ह सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आय सिपाही। उन्होंने सारी कथा बताई और बताया कि ये पिता की आज्ञा से वन को आए हुए हैं। सुनि सविषाद सकल पछिताही, रानी राय कीन भल नाही। ये कथा सुन के और उनके यहाँ आने का कारण सुन के सभी दुख से भर जाते हैं और पछताते हैं कि रानी राजा ने ये ठीक नहीं किया इनके साथ। सही अवसर, बहुत सुंदर चौपाई है, इसको ध्यान से सुनिएगा।
तेहि अवसर एक तापस सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलखित गति बेश विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी, सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी, परे दंड जिमि धरनि तल दसानन जाई। जिस समय आम लोग, बिल्कुल जन साधारण राम का दर्शन कर रहा है, न नाम जानता है, न गांव जानता है, पर जानने की इच्छा है। यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा के भाव से भी इसको देखिए। और जो वयोवृद्ध यानी जो विद्वान लोग हैं, जिनको अनुभव है, वो सारी कथा बता करके राम के बारे में बताते हैं कि ये कौन है और किस कारण से यहाँ आए हैं। ऐसे में तुलसीदास जी किस भाव में डूबे हुए इस प्रसंग को लिख रहे होंगे कि वह स्वयं भाव उनका जो है शरीर धारण करके वहां पे पहुंच जाता है। कहाँ पर? जहां जिज्ञासा है सबको राम को जानने की, देखने की, पर वो साधारण, वो प्रयागराज में नहीं होता है, वो तब होता है जब साधारण ग्रामीण। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी स्वयं अब इस संसार में जिस रूप में है, वो एकदम साधारण जन का उनका रूप है, साधारण जन की भांति उनका जीवन है कि वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हैं, उसके प्रेम में डूबे रहते हैं और अपनी पत्नी के देहावसान के पश्चात वो राम के भक्ति में इस प्रकार डूब जाते हैं कि वो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बहुत सारी कवितावली, बहुत सारी ऐसी रचनाओं को रचते हैं। परंतु जो महात्म्य, जो प्रभाव, जो कहते हैं पॉपुलैरिटी जो रामचरितमानस को मिली है, वो किसी को नहीं मिली और किसी के ग्रंथ को नहीं मिली है। इससे ये पता चलता है कि तुलसीदास जी किस तरह से राम से जुड़े हुए हो रहे होंगे जिस समय वो ये रामचरितमानस लिख रहे हैं। तो तेहि अवसर एक तापस हुआ, उसी समय एक तपस्वी वहां पर आता है जो लघु, छोटी उम्र का दिखता है, लघु वयस कम उम्र का दिखता है और तेज का, प्रकाश का पुंज दिख रहा है। बस उसका शरीर में उस तरह से शरीर नहीं दिख रहा है क्योंकि वो एक भाव शरीर है। कहीं अब कहीं अलखित गतिवेश विरागी, वो कवि ऐसा कवि है जो लिखा नहीं गया है, यहाँ पर लिख नहीं रहा है कवि उसके बारे में, परंतु उसका जो वेश भूषा है वो वैरागी की भांति है और मन कर्म और वचन से वो राम का अनुरागी है। सजल नयन तन पुलक, इसमें नीचे जो भाव दिया हुआ है वहां पर जो लोग हैं उन्होंने हनुमान जी या तुलसीदास जी के बारे में अंदाजा करते हैं, पर मेरा भाव जो आता है पढ़ते समय वो तुलसीदास जी के लिए ही आता है कि ये स्वयं तुलसीदास है। क्योंकि रचना करते करते रचनाकार रचना में इतना डूब जाता है, इतना मय हो जाता है उस रचना से कि वो वहां पर उपस्थित हो जाता है। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, अपने इष्ट को पहचान करके उसके नयन जल से भर जाते हैं और तन पुलकित हो जाता है। परे दंड जिमि धरनि तल, और दंडवत वो धरती पर गिर जाते हैं। उनकी दशा का बखान नहीं किया जा सकता। मेरे विचार से हनुमान जी होते तो जब किष्किंधा कांड में उनकी भेंट होती है तो वो उनसे उनका पता नहीं पूछते। तो मेरा जो अपना भाव है वो ये है कि ये तुलसीदास जी हैं। राम सप्रेम पुलक उर लावा, परम रंक जनु पारस पावा। राम पुलकित होकर के उनके हृदय से लगा लेते हैं प्रेम के साथ और ऐसा लगता है जैसे रंग, किसी रंक ने, दरिद्र ने पारस पत्थर प्राप्त कर लिया हो। मनहु प्रेम परमारथ दो, मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। उनको भेंट करते हुए देख करके सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि स्वयं प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर रख के भेंट कर रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमग अनुरागा। उन्होंने फिर लक्ष्मण जी के चरण प्रणाम किया चरणों में, और लक्ष्मण जी ने भी उठा करके उन्हें उमग के उठा के प्रेम के साथ हृदय से लगाया। पुण्य सिय चरण धूल धरि सीसा, जननी जान से सुदीन असीसा। फिर उसने सीता जी के चरणों की धूल को शीश पर धारण किया और उन्होंने जैसे कोई माता अपने शिशु को आशीर्वाद देती है इस प्रकार आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत ते ही, मिले मुदित लखिराम स्नेही। पियत नयन पुट रूप वियूषा, मुदित सुअसन पाई जिम भूखा। ते पितु मातु कहा सखी कैसे। अब यहाँ पर फिर कथा पर आ जाते हैं। जिन पठये बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी। हो ही स्नेह बिकल नर नारी, तब रघुवीर अनेक विधि। सखहि सिखावन दीन, राम रजाय सुशीस धरि, भवन गवन तेहि की।
हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। दोहा संख्या 111।